हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हम जो है बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ्स में होमवर्क भी आता है, जिसका मार्क्स जो है वो तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम में काउंट होता है। देखो, मैथ्स का पेपर जब बोर्ड एग्ज़ाम में आता है तो वो क्या होता है, गणित भाग 1 जो है वो 40 मार्क का पेपर होता है, गणित भाग 2 40 मार्क का होता है और अंतर्गत मूल्यमापन यानी इंटरनल मार्क्स जो होता है वो 20 मार्क का पेपर होता है। और जो पेपर होते हैं वो 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। और इसमें जो है पार्ट 1 पार्ट 2 का पेपर अलग अलग दिन आता है, लेकिन जो इंटरनल मार्क्स है वो तुम्हारा 20 मार्क्स होता है। वो 20 मार्क्स में से, और ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगी अगले वीडियो में। और यहाँ पर जो है तुम लोगों को जो 20 मार्क्स होते हैं वो किस में दिए जाते हैं, होमवर्क पे दिया जाता है। यहाँ पर गृह पाठ पे 10 मार्क्स और प्रैक्टिकल पे 10 मार्क्स, इस तरह से 20 मार्क्स दिए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल्स तो मैंने तुम लोगों को 4 प्रैक्टिकल्स लिखाई हूँ। तुम्हारा जो है 3 लेसन कंप्लीट हो गया ना अलजेब्रा का पढ़ाकर। तो अलजेब्रा का पहला दूसरा तीसरा लेसन पढ़ाकर हो गया, वहाँ का प्रैक्टिकल हो चुका है। अभी हम आगे का प्रैक्टिकल जो है वो बाद में पढ़ेंगे, बाद में भेजूँगी, तब आगे उसको कंप्लीट करना। लेकिन अभी फ़िलहाल तुम लोगों को होमवर्क भेज रही हूँ। अभी इस वीडियो में तुम लोगों को कैसे होमवर्क करना है, उस पे इंटरनल मार्क्स तुम्हें मिलेगा, उसकी जानकारी दे रही हूँ। तो तुम लोग क्या करोगे, पहले जो है तुम लोग अपने या तो फाइल बनाना या फिर जो है तुम लोग इसको नोटबुक बनाओ, चाहे फाइल बनाओ, जो भी तुम्हें आसान लगे। ये तुम्हारा रिकॉर्ड मेंटेन होगा, इस पे मार्क्स मिलेंगे, तुम्हारा जमा होगा। तो तुम लोग फाइल तैयार करोगे या फिर नोटबुक में ही लिख लो। तुम लोग जो है 200 पेज की या 100 पेज की कॉपी ख़रीद लो, लॉन्ग बुक, उसमें भी लिख सकते हो, या फिर तुम लोग जो है फाइल बनाकर उसमें भी लिख सकते हो। क्या करना है, पहले पेज पे तुम्हें लिखना है अलजेब्रा होमवर्क। ठीक है, पहला पेज तुम्हारा क्या होगा, अलजेब्रा का होमवर्क बताया जा रहा है। फिर दूसरे पेज पे तुम लोग जो है लिखोगे नाम, फिर उसके बाद लिखोगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में तुम लोग जो है 10th A है तो A लिखना, 10th B है तो 10th B लिखना, यहाँ अपना पूरा नाम लिखोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद रोल नंबर क्या है, जो रोल नंबर तुम लोगों को दिया गया अभी 10वीं में 10th का, वो रोल नंबर लिखना है, 9th का नहीं, 10th का रोल नंबर लिखना है जो इस साल मिला है। फिर उसके बाद तुम लोगों को सब्जेक्ट लिखना है अलजेब्रा होमवर्क। मतलब पहला पेज पे तो अलजेब्रा होमवर्क लिखे, दूसरे पेज पे नाम लिखोगे अपना, फिर स्टैंडर्ड लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे और सब्जेक्ट में अलजेब्रा होमवर्क। एक्चुअली देखा जाए तो मैथ्स 1 होमवर्क होता है, अलजेब्रा हम नहीं बोलते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं मैथ्स 1 मैथ्स 2 क्या है। बोर्ड एग्ज़ाम में तुम्हें हमेशा मैथ्स 1 मैथ्स 2 लिखना है, अलजेब्रा के लिए मैथ्स 1 लिखना है, ज्योमेट्री के लिए मैथ्स 2 लिखना है। लेकिन कंफ्यूज ना हो इसके लिए यहाँ पे तुम लोग को मैंने सब्जेक्ट अलजेब्रा होमवर्क करके लिखवाई हूँ। उसके बाद अगले पेज पर तुम लोग जो है क्या करना है, प्रकरण 1, हर एक लेसन का तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ, वो तुम्हें बारी बारी से लिखना है। लिखोगे कैसे, जो भी क्वेश्चंस दे रही हूँ वो क्वेश्चंस तुम लोग टोटल क्वेश्चंस लिखोगे। डेली चाहिए तो डेली एक क्वेश्चन करो, लेकिन ध्यान से नोटबुक में लिखने से पहले प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हें जो आ जाए, और फिर लिखो। तो तुम्हारा जो फर्स्ट पेज पे तो तुमने अलजेब्रा होमवर्क लिखा, सेकंड पेज पे अपना नाम वगैरह लिखे, थर्ड पेज पे हेडिंग दोगे प्रकरण 1 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, क्योंकि अभी हम पहला पार्ट ले रहे हैं। अब पहले पार्ट में हमें क्या लिखना है, क्या क्या क्वेश्चंस हैं तुम लोग को मैं बता रही हूँ। देखो, तुम लोगों को सबसे पहले पेज नंबर 1, ये जो है पेज नंबर 1 पे तुम्हारा एक कृति दिया गया है, ये कृति करना है। पेज नंबर 1 पे कृति है, निम्नलिखित सारणी पूर्ण करो। अगर किसी के पास नहीं है किताब तो इसी में से देख कर लिख लो। ये तुम्हारा पहला, ठीक है, पेज नंबर 1 का पहला कृति, कृति नंबर 1। ठीक है, ये पहला कृति, सब काउंटिंग करके लिखते जाओगे। ठीक है, पहला कृति। फिर उसके बाद आओगे पेज नंबर 8 पर, ये सब अब ये पहले पार्ट का। ठीक है, हमने हेडिंग दिया ना प्रकरण 1, तो प्रकरण 1 के जितने भी जो है कृति वो लिखना है। फिर तुम लोग आओगे, ये तुम्हारा पेज नंबर 1 का पहला कृति, कृति नंबर 1 हुआ।
फिर आओगे पेज नंबर 8 पर। 8 पर 2 कृति है। कृति 1, पेज नंबर 8 पे 2 कृति है। कृति 1 ये, और फिर उसके बाद उसी के नीचे, मतलब इसमें क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, 5x माइनस 3y इक्वल टू 1। इस युगपत समीकरण को आलेख विधि से हल करना है। तो आलेख विधि से हल करना, तो पहला क्या है, कृति 1 में क्या बोला है, तालिका पूर्ण करो और निर्देशांक प्राप्त करो। मतलब ये सब तालिका तुम्हें पूर्ण करना है, निर्देशांक हल करके दिखाना है, सारणी के नीचे हल करना है और सारणी में आंसर लिखना है। फिर उसके बाद तुम लोगों को जो है उसी के नीचे क्या लिखा है, कृति 2। कृति 2, इसी में ही कृति 2 है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 8 का। तो ऊपर दिए गए युगपत समीकरण को निरसन पद्धति से हल कर आलेख द्वारा प्राप्त हल की जांच कीजिए। मतलब यहाँ तो तुम्हें सारणी तैयार करना, और इसमें तुम्हें जो है क्या बोला, युगपत समीकरण को निरसन पद्धति से, या तुम्हें इसको जो है प्राप्त करके समीकरण का आलेख बनाना। देखो बोला ना कि निर्देशांक के अनुसार बिंदु प्रतिस्थापित कीजिए, आलेख खींचिए और प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक निकालिए। तो ये युगपत समीकरण का हल होगा, उसको लिखिए। ये तो कृति 1 में हो गया, और उसी में ही ये सब पेज नंबर जो है 8 का ही है। युगपत समीकरण को निरसन पद्धति से हल करना है। मतलब ये जो तुम्हें समीकरण दिया है ना, यहाँ पे ये जो समीकरण दिया, इसको निरसन पद्धति से हल करना है और फिर देखना है कि जो आलेख द्वारा तुम्हें हल मिला है उसकी जांच करना है। देखो जांच करना बोला गया है, ठीक है, जांच करने के लिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो पेज नंबर 8 पे था। क्वेश्चन नंबर 1 जो है पेज नंबर 1 पे था। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर जो है 3, जो कि आएगा पेज नंबर 13, किताब का पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पर हेडिंग दिया है, इसे ध्यान में रखें। पेज नंबर 13 पर हेडिंग दिया है, इसे ध्यान में रखें। ये क्रैमर की पद्धति है ना, ये हम लोग जो है पढ़े थे ना, उसका प्रवाह आकृति, क्रैमर की पद्धति का ये प्रवाह आकृति है। तो यहाँ पर ये तुम्हें जो है दिया हुआ है और तुम्हें क्या करना है, इसको लिखना है। ये क्रैमर की पद्धति ये पूरा लिखोगे, इसे ध्यान में रखिए, ये पूरा लिखोगे। लिखने के बाद कोई एक सवाल, किताब में बहुत सारे सवाल दिए, कोई भी एक सवाल तुम्हें जो है इस विधि से, क्रैमर की विधि से हल करना है। किताब का चाहे उदाहरण का ले लो, चाहे स्वाध्याय का ले लो, चाहे प्रश्न संग्रह का ले लो, कोई भी एक सवाल ले लेना। पहले ये लिख लेना, इसे ध्यान में रखिए, और फिर कोई भी एक सवाल लेकर जो है क्रैमर के नियम से सवाल को हल करना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पेज नंबर 20 पर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पेज नंबर 20 पर कृति दी गई है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, चौथा सवाल। फिर उसके बाद पेज नंबर 20 पर कृति दी गई है। कृति जो है इसको कंप्लीट करना है। चौखट दिया ना, चौखट में तीर के चिन्ह के पास सूचना दी गई है, उसके आधार पे तुम्हें समीकरण बनाना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ये जो है ना, जहाँ जहाँ ये तीर के निशान बने हैं, मतलब ये सब समीकरण बनाने हैं। ये वैसे तुम लोगों को जो है पढ़ाते समय वो मेरे वीडियोस में मैं बताई हूँ, युगपत समीकरण का उपयोजन करके जो टॉपिक दिया है उसमें पार्ट 1 में ये इसकी जानकारी दी गई है। तो वहाँ से भी देखकर फिर लिख सकते हो, लेकिन लिखते समय कोशिश करो कि मतलब पहले अच्छे से तैयार कर लो, फिर उसको लिखो। फिर उसी पेज पर जो है पेज नंबर, ये हमारा पेज नंबर 20 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पेज नंबर 26 पर है। तुम्हारी किताब के पेज नंबर 26 पर ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। टोटल कितने क्वेश्चंस दे रही हूँ वो सब ध्यान में रखना, उतने पूरे क्वेश्चंस तुम्हारी कॉपी में होने चाहिए। नहीं आ रहा है तो देखो, किताब में से देखो, मेरे वीडियोस में से देखो। ये जो क्वेश्चन दी हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 26, ये तुम्हारा प्रश्न संग्रह 1.5 का सवाल है। 1.5 का सवाल का जो है तुम लोगों को वीडियो में दे चुकी हूँ, वहाँ से इसको लिखना, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है क्वेश्चन नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये पेज नंबर 26 है। ये क्वेश्चन मतलब यहाँ पर जो कृति होमवर्क दी उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। फिर आओगे
क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 29 पर, तुम्हारी किताब के पेज नंबर 29 पर आओगे। 29 पर जो पेज नंबर है उस पर ये तुम्हारा अगला सवाल है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। मगर पेज नंबर 29 पर ये प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह जो है 1 का 7वें का तीसरा सवाल है। ये जो है तुम्हारा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा। ये तुम लोगों को जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का वीडियो दिया है ना, पहला दूसरा तीसरा, क्वेश्चन नंबर 7 के मेरे 2 वीडियोज़ हैं, पहला दूसरा तीसरा, उसमें ये तुम्हें सवाल मिल जाएगा। तो उसमें से भी देख के समझ लो या फिर तुम लोग जो है खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये टोटल हमारा जो है लेसन नंबर 1 से 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, लेसन नंबर 1 से तुम्हारा 6 क्वेश्चन हुआ। फिर हेडिंग दोगे, अगला हेडिंग दोगे, फिर अगले पेज पर हेडिंग दोगे प्रकरण 2 और वर्ग समीकरण। नेक्स्ट हेडिंग दोगे नेक्स्ट पेज पर प्रकरण 2 वर्ग समीकरण। और फिर तुम्हारा जो है सेकेंड लेसन मतलब ये आ गया। सेकेंड लेसन में पेज नंबर जो है तुम्हारा दिया हुआ है पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पे ये दिया हुआ, इसको लिखना है। कैसे लिखोगे? पेज नंबर 31 पे पहले ये यहाँ पे लिखा है परिभाषा ax² + bx + c = 0। इस रूप वाले समीकरण को वर्ग समीकरण का मानक रूप कहते हैं। और फिर ये लिखने के बाद ये सारणी पूरी करनी है। मतलब इस सारणी में तुम्हें जो है तुम लोगों को क्या करना है, मानक रूप लिखना है, ABC का मान लिखना है। वैसे ये भी तुम लोगों को जब वर्ग समीकरण के बारे में पढ़ाई हूँ, लेसन स्टार्ट की हूँ, उस वीडियो में तुमको ये मिल जाएगा, तो वहाँ से भी देखकर समझ सकते हो। ये लेसन नंबर 2 का है, लेकिन कंटिन्यूटी क्वेश्चंस जाएंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा पार्ट 1 में हो चुका है ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा। फिर तुम लोग आओगे पेज नंबर 33 पे। अब आओगे पेज नंबर 33 पर। पेज नंबर 33 पर कृति दी गई है, वो कृति कंप्लीट करना है। पेज नंबर 33 पर देखो एक कृति है, ये क्वेश्चन दिया है, इसको कंप्लीट करना है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा कौन से पेज पर है? पेज नंबर 33 पर। और हमारा जो होमवर्क है उसमें क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल होगा ये। ठीक है, फिर तुम लोग आओगे पेज नंबर 34 पर। पेज नंबर 34 पर तुम्हें कृति दी गई है, बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। ये पेज नंबर 34 पर दिया हुआ है कृति, ये करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 9वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 9वां, 9th क्वेश्चन। ठीक है, फिर तुम लोग आओगे पेज नंबर 44 पर। पेज नंबर 44 पर ये हमारा जो है इसी लेसन में ही चल रहा है, सेकेंड लेसन ही चल रहा है। पेज नंबर 44 पर हमने देखो कुछ पॉइंट्स लिखे थे तुम लोगों को, ये जब मैं वीडियो समझाई थी 2.4 के बाद का सवाल, वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप पेज नंबर 44 पे दिया है। तो वहाँ पर पहले ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये लिखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखना है। उसके बाद फिर तुम लोगों को ये भी लिखना है। ठीक है, ये निश्चयक मान क्या है इसके बारे में भी, और उसके बाद फिर तुम लोगों को कृति करनी है। मतलब पॉइंट्स लिखना है, लिखने के बाद कृति करेंगे। तो पॉइंट्स तो लिख लोगे और फिर उसके बाद जो कृति वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो वो क्वेश्चन नंबर तुम लोगों का क्या हो जाएगा? 10वां सवाल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। ये जो कृति है ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, जो होमवर्क दिया जा रहा है ना उसमें। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखो तुम्हारा सूत्र विधि है ना, ये देखा जाए तो ये तुम्हारा क्या है? सूत्र विधि से सवाल हल होगा ना। तो यानी ये सूत्र विधि है, तो इस विधि से तुम्हें कोई भी एक सवाल तुम्हारे बुक में करने हैं, कोई भी एक सवाल। ठीक है, मतलब ये पॉइंट्स लिखने के बाद
तुम्हें क्या करना है, पॉइंट्स लिखने के बाद ये कृति करना है। ये कृति तुम्हारा जो है क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 10वां सवाल हो जाएगा। और 11वां क्या होगा, सूत्र विधि जो है, ये जो तुम्हारा सूत्र विधि है, इससे तुम किताब का कोई भी एक सवाल करो, चाहे उदाहरण से ले लो, चाहे स्वाध्याय से ले लो, चाहे प्रश्न संग्रह से ले लो, तो वो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 11वां सवाल हो जाएगा। ठीक है, 11वां सवाल। उसके बाद आओगे नेक्स्ट पेज नंबर 48 पर। पेज नंबर 48 पर, ये सेकंड लेसन का ही है, पेज नंबर 48। और वहाँ पर देखो तुम्हें एक लाइन लिखी गई है ना, हमने जो है मूलों का समीकरण का जो है हल निकालते हैं ना, समीकरण अल्फ़ा बीटा का दिया है तो समीकरण कैसे निकालते हैं, x² माइनस मूलों का योगफल x और मूलों का गुणनफल। मतलब हमारा समीकरण क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x, ठीक है, प्लस अल्फ़ा गुने बीटा बराबर 0। ये जो समीकरण है इसका उपयोग करना है, पता ये पॉइंट्स लिखना है, ये दोनों लाइन लिखना है। और ये लाइन लिखने के बाद ये लाइंस लिख लेना, और फिर कृति 1 कृति 2। तो ये कृति 1 कृति 2 जो है, मतलब यहाँ पे तुम लोग कृति 1 कृति 2 नहीं लिखना, तुम्हारा जो है ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, 12 और 13। कृति 1 क्वेश्चन नंबर 12, कृति 2 जो है क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कृति 1 कृति 2 लिखा है, मगर तुम लोग अपने फाइल में या नोटबुक में क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये हो जाएगा 12वां सवाल, ये हो जाएगा 13वां सवाल। ठीक है, फिर आओगे नेक्स्ट जो है पेज नंबर 52 पर। अब आओगे पेज नंबर 52 पर। 52 जो है ये तुम्हारा देखा जाए तो स्वाध्याय का सवाल है। ये तुम्हारा जो है 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमारा पेज नंबर 52 पे जो है 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कृति का सवाल है ना, कृति के सवाल आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में ना, तो ये सवाल हल करना है। तो ये हमारा जो होमवर्क दिया गया है, होमवर्क में ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 14। पेज नंबर 52 का जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 14, 14th क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन हो रहे हो ध्यान से, हाँ इतने क्वेश्चन तुम्हारे कॉपी में भी होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा लेसन नंबर 2। ठीक है, लेसन नंबर 2 में टोटल जो है 8 सवाल हैं। लेसन नंबर 1 में हमारा जो है पहले पार्ट में हमको 6 सवाल थे और दूसरे पार्ट में हमारे 8 सवाल, तो टोटल कितने सवाल हुए, 14 सवाल। जो हम पॉइंट्स लिखने के लिए बोला है ना, पॉइंट्स को क्वेश्चन नहीं डालना, वो तो हेडिंग डाल के पॉइंट्स लिख लेना, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब लेके 14 क्वेश्चन हुए। अब आओगे तीसरा प्रकरण, हमारा हेडिंग देंगे हम तीसरा प्रकरण अंकगणितीय श्रृंखला। तो जो भी नोटबुक है, फाइल है, जिसमें भी उसमें हेडिंग देना, मतलब जो है पेज पर प्रकरण 3 अंकगणितीय श्रृंखला। ठीक है, और फिर आओगे पेज नंबर 59 पर। हमारा जो तीसरा लेसन है उसमें आओगे पेज नंबर 59 पर। वहाँ पे देखो हेडिंग दिया, इसे ध्यान में रखें, इसे ध्यान में रखें। देखो ये हेडिंग दिया ना, हमारे पेज नंबर 59 पे हेडिंग है। तो ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये सब हमको जो है लिखना है। ठीक है, कहाँ पर दिया, ये पेज नंबर 59 पर, 1 2 3 4 ये पॉइंट्स हमको लिखने हैं। ठीक है, और लिखने के साथ साथ तुम्हारा जो है जो चौथा पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट a+d a+2d, जो ये क्वेश्चन चौथा पॉइंट है ना, इससे संबंधित कोई भी एक सवाल किताब से देखकर लिखना। केवल चौथे पॉइंट का कोई भी एक सवाल, बुक में बहुत सारे a और d ले लेना, कोई भी a का कोई मान ले लेना, d का कोई मान ले लेना, और उसके जो है तुम लोग 4 पद निकालना। ठीक है, 4 पद निकाल के फिर डॉट 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 कर देना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो इस तरह से ये तुम्हारा क्या हुआ, पेज नंबर जो है 59 का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, जो हम ये तो पॉइंट्स लिखोगे, लिखने के बाद इस पर एक सवाल करना ना, कोई भी एक सवाल, ए का कोई मान ले लेना, डी का कोई मान ले लेना, 4 पद निकाल के फिर डॉट 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 डाल देना। ठीक है,
तो वो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। हमारा दूसरे पार्ट तक 14 क्वेश्चन हो चुके थे ना, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुम लोग आओगे जो है पेज नंबर 69 पर। अब आओगे पेज नंबर 69 पर। पेज नंबर 69 जो दिया वहाँ पे भी नीचे एकदम लिखा इसे ध्यान में रखें, इसे ध्यान में रखें, ये पहला और ये दूसरा। तो ये पॉइंट्स लिखोगे जैसा दिया ना वैसे ही लिखोगे। यहाँ पे लिखा है ना जैसे भी, इसे ध्यान में रखें, सेम ऐसे ही लिखना। ठीक है, और ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तो ऐसे लिख लोगे। और लिखने के बाद ये जब तुम लोग लिख लोगे तो लिखने के बाद जो पहला पॉइंट है उस पे कोई भी TN का मान ज्ञात करो। कोई भी एक सवाल किताब का इससे संबंधित हल करना, और कोई भी एक किताब सवाल का इससे संबंधित हल करना। तो तुम्हारा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, 16 एंड 17। क्वेश्चन नंबर इससे, ये पॉइंट्स पहले लिख लेना, फिर इससे संबंधित सवाल हल करोगे क्वेश्चन नंबर 16, और इससे संबंधित सवाल हल करोगे तो क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स जब लिखना तो इसको क्वेश्चन नंबर नहीं डालने, तो हेडिंग डाल के लिखना। ठीक है, फिर उसके बाद तुम लोग आओगे नेक्स्ट पेज जो है वो पेज नंबर 72 पर। अब जो आओगे पेज नंबर 72 पर, ये हमारा उसमें प्रश्न संग्रह 3.3 का ये हमारा पहला सवाल है। प्रश्न संग्रह 3.3 का ये पहला सवाल है, कृति का सवाल है ना। तो ये जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। ये जो है प्रश्न संग्रह 3.3 का पहला सवाल है, लेकिन तुम लोगों के नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। ये हमारा पेज नंबर 72 पे है। फिर पेज नंबर 72 पे एक और सवाल दिया है जो कि प्रश्न संग्रह 3.3 का 5वां सवाल है। प्रश्न संग्रह 3.3 का ये 5वां सवाल है, ये भी पेज नंबर जो है 72 पर दिया है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी प्रश्न संग्रह में जो है पेज नंबर 73 पर आना। पेज नंबर 73 पर दो सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी प्रश्न संग्रह 3.3 का 7वां और 8वां सवाल है, लेकिन तुम्हारे नोटबुक में कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। 73 का जो पेज नंबर वहाँ पे 20 और 21। ठीक है, ये पेज नंबर 73 पर। फिर उसके बाद आओगे पेज नंबर 80 पर। पेज नंबर 80 पर, और ये सब तुमको जो ये प्रश्न संग्रह 3.3 के जो सवाल हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे YouTube पे 3.3 के सवाल सब हल किए हुए दिए गए हैं, उसमें से देखकर समझ के फिर लिख सकते हो। फिर यहाँ पर ये जो सवाल दिया है ये पेज नंबर 80 पर दिया है। ये प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 का क्वेश्चन नंबर 14 है, मगर तुम्हारे नोटबुक में जब ये हल होगा तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 80 पर। ठीक है, तो ये तुम्हारा तीसरे लेसन का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्या करोगे, जितने भी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह हैं, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के सब MCQ के क्वेश्चंस लिखोगे। तो नेक्स्ट हेडिंग दोगे, मतलब तुम्हारा जो है टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 22 क्वेश्चंस हो गए ना। सब जो है लेसन नंबर 1, 2, 3 मिलाकर 22। पहला लेसन में तुमको कितना मिला था, 6 क्वेश्चन। दूसरे लेसन में तुम लोगों को कितने मिले थे, जो है 8 क्वेश्चन, 14 हो गए। और फिर यहाँ पे भी तुम लोगों को तीसरे लेसन में 8 क्वेश्चन, तो इन्हें टोटल 22 क्वेश्चन हो गए। वो पूरा होने के बाद फिर हेडिंग, अगले पेज पर हेडिंग दोगे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह, केवल प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह और MCQ यानी बहुपर्याय प्रश्न। ये बहुपर्याय प्रश्न तुम लोग कहाँ मिलेंगे, जितने भी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह है ना, सबका पहला सवाल, सबके जितने पहले सवाल है ना वो सब प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह। तो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह एक, वहाँ तो पेज पे हेडिंग दिए प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह MCQ, और फिर
हेडिंग लोगे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह, उसके सारे सवाल, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये सब जो है चौथा, पाँचवा। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का 5 सवाल हैं। तो ये तुमको कौन से पेज पर दिया है? प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का 27, क्वेश्चन पेज नंबर 27 पे दिए, ठीक है। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का पहला का 5, टोटल 5 सवाल करना है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये सब एमसीक्यू के हैं ना, और एमसीक्यू का आंसर कैसे लिखना है समझाई हूँ ना, वैसे ही आंसर लिखना। तुम लोग वीडियोस देखना, वीडियो में समझाया गया है कैसे लिखना, वही तरीका, क्योंकि बोर्ड में वैसे ही मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद आओगे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 पे, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 पे। अब प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 जो है तुम लोग का पेज नंबर 53 पर आया। उसका भी केवल पहला क्वेश्चन, पहले में भी कितने क्वेश्चंस हैं तुम्हारा जो है 1 2 3 4 5, छठवां कट है ना, तो छठवां तो नहीं करना, फिर 7वां, 8वां, यानी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का पहला क्वेश्चन में एमसीक्यू के क्वेश्चंस टोटल 8 हैं, 8 में से छठवां नहीं करना है, ठीक है। जो नहीं करना, जो तुम लोग को कट कराने के लिए बताया गया ना, वो नहीं करना। फिर आओगे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 में, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 में आओगे तो उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 जो है वो तुम्हारा पेज नंबर 78 पर कुछ क्वेश्चंस हैं और पेज नंबर 79 पर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा पेज नंबर 78 पर है, और चौथा, पाँचवा, छठवां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 10 तक के सवाल जो है वो पेज नंबर 79 पर है। यानी कि तुम्हें जो है 22 क्वेश्चन करने हैं, पहले लेसन नंबर 1 2 3 के जो मैं दी हूँ, पेज नंबर के साथ बताई हूँ, और उसके बाद फिर प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 2 3 के एमसीक्यू यानी क्वेश्चन नंबर 1 तीनों प्रकरण के पूरे करने हैं, ठीक है। और तुम लोगों को अभी जो है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह मतलब लेसन नंबर 4 और 6 तो कट है, तो ये दोनों तो नहीं करना है। तो अभी हमारा कौन सा लेसन रह गया पढ़ने के लिए? लेसन नंबर 5 संभावता, ये लेसन रह गया पढ़ने के लिए। ये मैं तुम लोगों को बाद में पढ़ाऊँगी, तब उससे संबंधित प्रैक्टिकल और उससे संबंधित होमवर्क दूंगी, जो कि सेकेंड टर्म का होमवर्क होगा। ये सब जो अभी जो तुम लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए हैं, अभी अलजेब्रा का जो प्रैक्टिकल किया है, 4 प्रैक्टिकल्स किए हैं, और जो होमवर्क किए हैं, ये सब तुम्हारा फर्स्ट टर्म का है, ये सब तुम्हारा फर्स्ट टर्म का। फिर जब लेसन नंबर 5 पढ़ा लूँगी तब तुमको आगे के प्रैक्टिकल्स दूंगी और आगे का होमवर्क दूंगी, वो जो है तुम्हारा सेकेंड टर्म का, वो बाद में दूंगी। तब तक ये कंप्लीट करोगे, ये पूरा कंप्लीट करोगे, ठीक है। और ये सब लिखने के बाद लास्ट पेज पर दोगे हेडिंग थैंक यू, फिर उसके बाद लिखोगे डेट और लिखोगे सिग्नेचर, ठीक है। तो जिस दिन तुम्हारा फर्स्ट टर्म का होमवर्क कंप्लीट होगा उस दिन ये डेट डालना, ठीक है। तुम चाहो तो डेली एक एक क्वेश्चन हल करो, ठीक है। 22 क्वेश्चन तुम्हारे जो है पहले के हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू के क्वेश्चंस 3 हैं, यानी टोटल 25। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का एमसीक्यू, 2 का, 3 का, यानी तुम्हारा 25 दिन बहुत चला गया तो 1 महीना 30 दिन जाएगा। तो यानी आज जो है गुरुवार है, 17 तारीख है, तो यानी 17 दिसंबर से शुरू करोगे तो तुम्हारा जो है 17 जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मुझे उसके पहले भी अगर कंप्लीट हो गया तो भी भेज सकते हो, भेजोगे, लेकिन मुझे जब भेजोगे तो तुम लोग उसका फाइल का या नोटबुक का वीडियो बनाओगे, ऐसे पेज पलटते जाना और वीडियो सेंड का, फ़ोटो खींच के मत भेजना, पीडीएफ नहीं भेजना, ठीक है। वीडियो बनाना अपने पेज का और वो सेंड करना। तो मेरा ये जो है मैथ्स का फर्स्ट टर्म का होमवर्क हमारा कंप्लीट होता है। ये तुम्हारा जो है डेली एक एक क्वेश्चन करो, या फिर तुम डेली जो एक एक पार्ट के भी क्वेश्चंस करोगे तो भी चलेगा। जिस दिन तुम्हारा कंप्लीट होगा ये होमवर्क सारा, उस दिन का ये डेट डालना। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा 10 दिन का डेट, 10 दिन के अंदर का डेट हो, लेकिन तुम्हारा जो है ये 17 जनवरी के अंदर का डेट होना चाहिए।
इसके आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कटने चालू हो जाएंगे। इसके पहले के डेट तक तुम्हारा ये आ जाना चाहिए। जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ते जाएंगे तुम्हारे मार्क्स कट होते जाएंगे। तो 17 जनवरी के पहले तक ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके दे दोगे, भेजोगे, वीडियो भेजना, तो तुमको जो है फुल मार्क्स होमवर्क पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह से कंप्लीट करना है समझ में आया? अगर नहीं समझा तो तुम लोग जो है मुझसे पूछना। समझ में आया है तो वीडियो के जो है मैसेज में, कमेंट में यस करके लिखना। होमवर्क ये हमारा अलजेब्रा का फर्स्ट टर्म का होमवर्क है। थैंक यू।